ईटीवी की खास पेशकश सदर ख्वाब की इस कड़ी में मैं शोएब रज़ा आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। पिछले कुछ दिनों में देश में इस तरह की घटनाओं में इजाफा हुआ है जिसकी वजह से न सिर्फ नफरत बढ़ी बल्कि इन मामलों पर सियासत भी जमकर की गई। लेकिन इन तमाम मामलों से हमारे मुल्क का मिजाज कतई इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि भारत में हमेशा से लोग मिलजुल कर रहते आए हैं और यही हिंदुस्तान की रवायत भी रही है। लेकिन इन घटनाओं के बाद किस तरह से आम लोग सोच रहे हैं और कैसे तमाम मजहबों के लोगों को साथ मिलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आज के सदर ख्वाब की इस कड़ी में हम यही देखेंगे। आज़ादी की 68वीं सालगिरह का जब पूरा देश जश्न मना रहा था तो दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हिंसा के रास्ते पर भटक गए नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आज आप जो भी है वो भारत माँ और अपने माँ बाप की बदौलत है। उन्होंने आपकी जिंदगी में कुछ तो योगदान दिया है। आपके कंधे पर अगर हल होगा तो ज्यादा बेहतर होगा, हिंसा से कोई फायदा नहीं। इसी दौरान पीएम ने देश के लोगों को संकल्प दिलाते हुए कहा था कि 10 साल तक हम इन चीजों से दूर रहेंगे। मेरे शब्दों पर भरोसा रखिएगा, सद्भावना, शांति का रास्ता अपनाएं। लेकिन इन बातों का असर क्या हमारी जिंदगी पर सचमुच हुआ? देश के हालात पिछले कुछ दिनों से जो नजर आ रहे हैं उसे देखकर कहा जा सकता है कि बिल्कुल नहीं। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही है जो यकीनन हर किसी को सोचने को मजबूर कर रही है कि क्या मुल्क इस तरह से तरक्की कर पाएगा। देश के अलग अलग इलाकों में जब सांप्रदायिक मामले होते हैं और मीडिया में खबरें आती है तो यकीनन उसका असर बड़े पैमाने पर होता है। इस असर से न हरियाणा बच पाता न हिमाचल। लेकिन सब जानते हैं कि इन मामलों में सिर्फ नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं। जिस दौर में हिंदुस्तान ने मंगल पर अपना परचम लहरा दिया हो उसी दौर में हमारे देश के अंदर ऐसी घटनाएं होती है जो कई बड़े सवालों को न सिर्फ जन्म देती है बल्कि हमें सोचने को मजबूर करती है। इन घटनाओं से बड़े पैमाने पर नुकसान भी उठाना पड़ता है। तमाम घटनाओं को लेकर जहां मीडिया, सोशल मीडिया और आम लोगों के बीच चर्चा है, वहीं समाज के जिम्मेदार लोग सभी से अपील कर रहे हैं कि वो किसी के बहकावे में न आए। इन तमाम मसलों पर स्वामी अग्निवेश कहते हैं कि वक्त दुनिया को ये दिखाने का है कि हिंदुस्तान के लोग नफरत को ना तो पहले पसंद करते थे और ना ही अब करते हैं। सबको इस नफरत के खिलाफ मिलकर आवाज को बुलंद करना होगा। इस समय जो देश के अंदर ऐसी ताकतें, जिनको मैं काली ताकतें कहूँगा, डार्क फोर्सेस, वो देश को तोड़ने में लगी हुई हैं, समाज को बांटने में लगी हुई हैं और वो मजहब का इस्तेमाल कर रही हैं। एक तरह से पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण, उसकी राजनीति बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है। और जो भी चुनाव आ रहे हैं, बिहार का है या यूपी में पंचायत के हैं या कई इस तरह के चुनाव सामने हैं, तो उस दिशा में वो लोग बहुत सक्रिय हो गए हैं और बड़े योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं। और उनके बड़े से बड़े नेता अपने ढंग से चुप रह जाते हैं, बोलते हैं तो कुछ और बोलते हैं। तो इस तरीके का एक बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र इस देश के अंदर हो रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो ताड़ रहे हैं, समझ रहे हैं इसको कि ये गंदी सियासत जो है हमें कहाँ तक ले जाएगी और ये वक्त है बोलने का, खड़े होने का। कहते हैं ना, इट्स टाइम टू स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। हम अपने आप को बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। तो ये बात कहने की साहस की एक नई पहचान हमारे बुद्धिजीवियों ने शुरू की है एकेडमी अवार्ड्स को लौटाने में और उसकी सदस्यता तक छोड़ने में। तो मुझे लगता है कि पहली बार भारत में आज़ादी के बाद, कम से कम, या इमरजेंसी के बाद मुझे ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है कि लोग चुप नहीं हैं, लोग बोल रहे हैं और बाकायदे एक हिम्मत के साथ स्टैंड ले रहे हैं। हमारा देश अमन पसंद रहा है और सदियों से यहाँ भाईचारे के साथ तमाम लोग रहते आए हैं और यह हिंदुस्तान की पहचान रही है। लेकिन हाल के दिनों में ऐसा क्या हो गया जो ऐसे वाकये लगातार बढ़ रहे हैं? जिस दौर में सोशल मीडिया एक अहम किरदार निभा रहा हो, उस दौर में लोगों के बीच भी ये चर्चाएं वाकई में हो रही है कि कैसे इन हालातों से निपटा जाए।
पिछले दिनों देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश के नागरिकों से सहनशीलता का अनुपालन करने और हमारे बुनियादी मूल्यों को नष्ट होने से रोकने के प्रयास करने का आह्वान किया था। इसका असर भी हुआ और कम से कम उन राजनेताओं को थोड़ी अक्ल आई जो नफरत को हवा देने में लगे थे। लेकिन क्या इन सब बातों की जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर नहीं आन पड़ी है कि आप कैसे अपने आसपास का माहौल ठीक रखें और भाईचारे को बढ़ावा दें? फरीदाबाद में सनातन मंदिर के प्रधान श्रीकांत शर्मा कहते हैं कि हमें नेताओं की राजनीति को समझना होगा, महसूस करना होगा अपने भाइयों का दर्द। अगर ऐसा नहीं होगा तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज बहुत ज़रूरत है जो धर्म के काम में जो लोग लगे हुए हैं उनका ये फर्ज बनता है कि वो सबको एक साथ रखें और जो पुराना हमारा एक नारा था कि एक कहावत है कि वासुदेव कुटुंबकम, सारी दुनिया ही हमारा घर है, वो ये समझ के काम करें तो उसमें फिर ये अलगाववादी जो लोग हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगे और सब लोग मिल के एक साथ भाईचारे के साथ एक दूसरे से प्यार के साथ रहें, यही हमारा संदेश है। देखिए ये राजनेताओं की अगर देखोगे, अगर उस नज़रिए से देखोगे, वो तो चाहेंगे नहीं कि हिंदू या मुस्लिम एक साथ होकर रहें। पहले भी तो 47 से पहले भी तो ये लोग एक थे। अगर आपके घर में अगर खाने को नहीं है तो एक हिंदू पहुँचा रहा है, मुसलमान के घर में नहीं है तो एक हिंदू पहुँचा रहा है, अगर हिंदू घर में नहीं तो मुसलमान पहुँचा रहा है। इस तरह की प्यार मोहब्बत और हम लेके चलते थे, सुनते हैं और हमने अभी तक देखा है। मगर ये तो चंद सालों से ये लोग, ये नेता वगैरह जो भी हैं, अपनी रोटियां सीधी करने के लिए, अपने हलवे मांडे सीधे करने के लिए इस तरह के उन्हीं का ही काम होता है। ये प्रोग्राम उन्हीं का तय किया हुआ होता है कि हमें कहाँ क्या करना है, और बाकी इस तरह दिखलाते हैं चैनलों पर कि हम सब एक हैं और कि भाई हिंदू इस तरह ना करें, मुसलमान इस तरह, ये सब चालें उन्हीं की होती हैं। हम चाहते हैं, हमारी जो दिली ख्वाहिश है और जो हम लोग देखते हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो फिलहाल अधूरा ख्वाब में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी अधूरा ख्वाब की कड़ी जारी रहेगी। आम लोग इस बात को समझते हैं कि मजहब के नाम पर सियासी रोटियां सेकने वालों की कमी नहीं, और ऐसा हमेशा से होता आया है। आज वक्त आ गया है कि हमारे देश के युवाओं को ऐसे निंदनीय बयानों को सिरे से खारिज कर देना चाहिए और स्वार्थी राजनीतिज्ञों को ये संदेश देने की कोशिश होनी चाहिए कि इस देश के युवा उनके असंगत बयानों में नहीं बल्कि आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण माहौल में विश्वास रखते हैं। नफरत बढ़ाने की मंशा पाले नेता जब भी बयान देते हैं उससे समाज में फूट पड़ती है और शांतिपूर्ण माहौल में नफरत की भावनाएं पैदा होती है, जिसका असर जल्दी से जाता भी नहीं। परेशानी इस बात की आन खड़ी हुई है कि आज राजनीति गरीबी, भुखमरी के मुद्दों से दूर हटकर सांप्रदायिक होती जा रही है। देखिए, हिंदुस्तान की रिवायत जो है, ख़ास तौर से मुस्लिम दौरे हुकूमत में जो सूफ़ी संत और उलमा का किरदार रहा है वो इत्तेहाद का रहा है। और उमूमन हिंदू मुस्लिम जो मजहबी रहनुमा रहे हैं वो भी जो है इत्तेहाद की बातें करते हैं, लेकिन यह है कि कुछ ऐसे शिद्दत पसंद अनासिर और कट्टरपंथी रहे हैं जिनकी जो है ज़िंदगी और एक तरह आप कह सकते हैं कि कारोबार जो है इसी तशद्दुद और फ़िरका परस्ती और दंगे फसाद पर ही जो है मुनहसिर है। तो ऐसे लोग जो है वो नहीं चाहते हैं कि मुल्क में जो अमन व अमान और भाईचारा का जो है माहौल हो, फ़िरका वाराना हम आहंगी कायम हो। तो आज की तारीख़ में ऐसी ताकतें जो है वो बढ़ गई है। आम जनता को ये सोच लेना चाहिए खूब अच्छी तरह से कि ये सारा बांटने का, लड़वाने का जो उद्देश्य है वो राजनीतिक ढंग से ध्रुवीकरण है। उसको यदि वो शिकस्त देते हैं अपने अपने, कोई पंचायत हो चाहे पार्लियामेंट का चुनाव, चाहे विधानसभा का, कहीं पर भी जो पार्टियां इनको फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं, ऐसी ताकतों को वो कहें बिल्कुल मतलब उनको रिजेक्ट करें,
तो सही मैसेज जाए। इस बात को सब जानते हैं कि हमारे देश की मजबूत पहचान रही है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर रहते आए हैं। गरीबी, पिछड़ापन, अशिक्षा समेत ऐसे तमाम मसले हैं जिनके लिए बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इन तमाम बातों पर राजनेता गौर नहीं करते और धार्मिक रंग देकर वोट हासिल करते हैं। लेकिन क्या इसके लिए सिर्फ राजनीति ही जिम्मेदार है? कि हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम नेताओं से पूछे कि आपको धर्म के नाम पर वोट क्यों दे? क्यों ना गरीबी, पिछड़ापन और अशिक्षा की बात हो, लेकिन ऐसा होता नहीं। फरीदाबाद के ही रहने वाले श्याम सुंदर कहते हैं कि ये तो अब समझना ही होगा कि हम किसी के बहकावे में ना आए। अगर ऐसा होता रहेगा तो फिर हालात सुधर नहीं पाएंगे। तो इन चीज़ों से कोई हल तो है नहीं। इस तरह का जो वातावरण बनाते हैं, इससे हल नहीं होता। हल तो आपसी सद्भावना, भाईचारे से बैठ के भी हल निकलते हैं। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जिससे कि कोई जो इस तरह का माहौल जो पैदा करा जाए तो इस माहौल से कोई समस्या हल हो जाए। लेकिन हमारे जो कुछ लोग जो तत्व हैं वो इस तरह का वातावरण पैदा करके ही अपना उल्लू सीधा करते हैं। जब हालात ऐसे बने हुए हैं कि इनको सुधारे जाने की जरूरत है तो फिर क्या होना चाहिए? इन हालातों ने सबको फिक्र में तो डाला ही, साथ ही ये जिम्मेदारी भी तय कर दी कि अब भी अगर इनके खिलाफ बोला नहीं गया तो यकीनन देर हो जाएगी। लंबे वक्त से मंदिर में पुजारी के पद पर विराजमान प्रभुदयाल शास्त्री कहते हैं कि यहाँ जिम्मेदारी समाजी लोगों के साथ साथ सभी धर्मों के गुरुओं की भी बन जाती है कि वो लोगों को समझाए कि कोई भी मजहब नफरत नहीं सिखाता। आप अपने धर्म का आजादी के साथ पालन कीजिए, लेकिन दूसरों को किसी तरह की परेशानी में मत डालिए। मैं तो यही कहूँगा कि पुजारी हो, चाहे मौलाना हो, चाहे कोई ईसाई हो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि हम आपस में द्वेष रखें, द्वंद्व रखें। प्रत्येक मजहब यही सिखाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। धर्म हमको विरोध में नहीं लेता है, संग्रह में, समन्वय में लेता है। और धर्म पर चलने से ही, एक भाईचारा निभाने से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इस कलिकाल में विशेषकर संगठन ही शक्ति है। मेरी राय में जो धार्मिक हमारे गुरु हैं या मौलवी हैं या मंदिर के पुजारी हैं बड़े बड़े, उन लोगों की जिम्मेदारी मेरी समझ में ये बनती है कि वो सारे एक भाईचारे का संदेश दें, जिसमें हर व्यक्ति को एक अपना समझ के व्यवहार करें, एक दूसरे धर्म वाले। उन सब को आगे बढ़ कर के और ऐसी गंदी सियासत को नकारना चाहिए, उनके मुंह पे कहना चाहिए, आगे बढ़ कर के मिल कर के और लोगों के बीच में जाना चाहिए कि बांटने की ताकतों को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। मिल कर के रहेंगे और मिल कर के कदम से कदम मिला कर के हम कोशिश करेंगे कि ये जो गंदी काली ताकतें हैं उनको हम हराएं और शिकस्त दें। तो अधूरा ख्वाब में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी अधूरा ख्वाब की कड़ी जारी रहेगी। अक्सर होने वाली हिंसाओं के पीछे जब गौर से देखा जाता है तो नजर आता है कि राजनीतिक वजहों से इनको तूल दिया गया। नेता जनता को गुमराह कर अपना सियासी उल्लू सीधा करने की कोशिश में लग गए और इन मामलों को मीडिया भी जमकर उछाल देता है, जिसकी वजह से और ज्यादा माहौल खराब हो जाता है। फतेहपुरी मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुकर्रम कहते हैं कि जब तक लोग ये नहीं समझेंगे कि हिंसक घटनाओं से आम आदमी का सिर्फ नुकसान ही होता है और इनको तूल देने वाले नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता, तब तक हालातों में बदलाव नहीं आ सकता। अब तो सबको एकजुट होकर आवाज बुलंद ही करनी होगी। देखिए, राजनीति तो जिन लोगों का खेल है वो तो अपने राजनीतिक खेल खेलते रहेंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि अगर हम उनके बहकावे में आ गए तो परेशानी तो हमारी होगी। नेता तो आ जाते हैं, चले जाते हैं, नेता का कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ता है अवाम का।
अगर कहीं किसी की दुकान जल गई, किसी का मकान जल गया, किसी की जान चली गई, या पुलिस ने कार्रवाई की, FIR दर्ज कर दी, तो पब्लिक फंसती है, पब्लिक परेशान होती है। तो नेताओं से होशियार रहने की ज़रूरत है। हम उनकी बात को सुनें और फिर उसको अपने दिमाग में उसको सोचने की कोशिश करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हम इनकी बात में आ जाएंगे तो हमारा नुकसान है। हमें ये देखना है कि हमारा फ़ायदा किस बात में है, हमारा नुकसान किस चीज़ में है। हमें नेताओं के या इधर उधर के बयानों की तरफ ध्यान नहीं देना है। जब इसमें जो है वो सियासत और राजनीति आ जाती है तो जो है वो माहौल ख़राब होता है। आज की तारीख में माहौल को ख़राब करने में 95% हिस्सा जो है वो सियासत और राजनीति का है। राजनीति जो है पूरे माहौल को जो है ख़राब कर रही है। और आज की तारीख में जो है ये अफसोस की बात है कि समाजी, मजहबी और तहजीबी मामले जो है वो दब गए हैं और राजनीति और सियासत जो है वो ऊपर आ गई है। तो ये सबको मिल के ये जो है काम करना होगा कि सियासत जो है सिर्फ जो है ये खिदमत का जो है वो ज़रिया है और मुल्क को जो है आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की की सिमत में जो है ले जाने के लिए और आवाम की जो है वो खिदमत के लिए। ऐसा नहीं कि राजनीति से अगर जो है वो नफ़रत फैल रही है तो ऐसी राजनीति को किनारे लगाना और नाकाम बनाना जो है वो सब लोगों की जो है वो जिम्मेदारी बनती है। जो राजनीति कर रहे हैं वो खाली अपने आप को लीडर बनाने के तौर पर राजनीति करते हैं ताकि उनकी वो ख्याति बढ़ती रहे और उनको लोग लीडर मान लें कि ये हमारा लीडर है। इसलिए लोग बीच में कूदते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं होता। बट फिर भी जाके अपनी बीच में लगाना कि भाई मैं आपके लिए सहानुभूति है मेरी, ये है। एक्चुअली सहानुभूति सभी की, कॉमन मैन की सहानुभूति है सबके साथ, पर ये लोग जाके वहाँ पर काम बिगाड़ देते हैं। मेरे हिसाब से तो जितने भी ज़्यादातर लीडर ऐसे हैं वो अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं और अपना फ़ायदे के लिए वो काम करते हैं। भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन क्या ऐसे हालातों में? जरा सोचिए, जब हम मजहब के नाम पर हिंसा करेंगे तो क्या विकास की बयार बह पाएगी? क्या दूसरे देशों की कंपनी भारत में इन्वेस्टमेंट करेगी? इस बात की हमें गांठ बांधनी होगी कि तरक्की सिर्फ अमन के माहौल से मुमकिन है, नफरत के नहीं। आम लोगों को बड़ी संजीदगी के साथ इस बात को समझना होगा। इसके अंदर हर कम्युनिटी के लोगों को आगे आना चाहिए। मैं मुसलमान हूँ तो मुझे आगे आना चाहिए, दूसरा अगर मेरे यहाँ मेरे बराबर में कोई गैर मुस्लिम रहते हैं उनको आगे आना चाहिए और हम दोनों को मिलजुल कर इस कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। तभी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट रुकेगा। ऐसा ना हो कि कहीं इंसिडेंट एक आदमी को मैं बेकाई में आकर मैं उसके घर पर हल्ला बोल दूँ कि नहीं इस तरह से होना चाहिए, बल्कि मैं उसको सोचूं पहले कि शायद ये काम है या नहीं हुआ। इसको मुझे सोचना चाहिए। जब मेरे अंदर इस तरह की पोजीशन मेरे पास होगी और मैं इसके सोचने की समझ मेरे में सलाहियत है और होनी चाहिए, तब इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं होगा। आज हमारे देश को विकास की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है और यही मैसेज हमारा जो बाहर जाएगा तो वो हमारे फ़ायदे का है। अगर विदेशों में मैसेज वो जाएगा कि कहीं दंगा है, झगड़ा है, कहीं कर्फ्यू लग रहा है, मारपीट हो रही है, तो इससे देश का भी एक तरह से अपमान है और विकास को और शांति को नुकसान पहुंचने का डर है। हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन जो माहौल बना है वो वाकई में देश के लिए बड़ा खतरनाक नजर आता है। यह हम सबको समझदारी दिखानी होगी, नेताओं की चाल को समझना होगा, लड़ाई नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत का पैगाम देना होगा। तब जाकर देश विकास करेगा और हम विकास में भागीदार बन पाएंगे, वरना दुनिया भर में बदनामी के अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हिंदू मुस्लिम को आपस में ना लड़ें बल्कि वो गरीबी के साथ लड़ें। ऐसा संदेश मैं भी यही करना चाह रहा हूँ कि हम सब लोग मिलके गरीबी के साथ लड़ें, आपस में ना लड़ें। हिंसा से किसी भी मसले का हल नहीं निकल सकता, बल्कि आपसी भाईचारा ही हमें भी आगे बढ़ाता है और देश को भी। हमें प्रधानमंत्री की उस बात को भी मानना पड़ेगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हिंदू और मुसलमानों को आपस में नहीं बल्कि गरीबी से मिलकर लड़ना है। फिलहाल आज के अधूरा ख्वाब में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी नई कड़ी के साथ। देखते रहिए
ATV न्यूज़।